तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CGPSC व्यापम में एक बहुत ही अच्छे पेपर के साथ। जी हाँ दोस्तों, ये जो कल वेटनरी वालों का एग्ज़ाम हुआ था उसमें 50 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ से है, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम CGPSC ACF एग्ज़ाम और CG व्यापम में जितने भी अभी एग्ज़ाम होंगे उसका जो आप देख सकते हैं क्वेश्चन किस लेवल का आएगा। कल आप सभी के लिए जो मंडी निरीक्षक का पेपर है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इस पेपर को देख सकते हैं ताकि जो हो सकता है अगर मंडी में आए तो या CGPSC ACF एग्ज़ाम में आए तो वो आपसे बन सके, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो एक बार आप मैं जल्द से जल्द बताता हूँ। ये जो मैं आंसर लिया हूँ कल जो CGPSC ने बोलना चाहिए मॉडल आंसर भी जारी किया है उसी के आधार पर है, तो आप सभी जो है उसी के आधार पर अपना जो है उसको याद करें। सबसे पहले छत्तीसगढ़ की प्रमुख तिलहन फसल, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सोयाबीन। आप सभी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि छत्तीसगढ़ की प्रमुख दलहन फसल कौन सी है, ठीक है। उसके बाद है कि छत्तीसगढ़ में सबसे कम कृषि योग्य भूमि किस जिले में है, तो उसका जो सही आंसर है वो क्या है? नारायणपुर। कौन सी जगह है? नारायणपुर में सबसे कम कृषि योग्य भूमि है, ठीक है। इसके बाद है वर्ष, देखिए ये आर्थिक सर्वेक्षण का क्वेश्चन है। वर्ष 2019-20 में छत्तीसगढ़ राज्य में कुल खनिज राजस्व में मुख्य खनिज राजस्व का योगदान कितना है? देखिए आर्थिक सर्वेक्षण में आप पढ़ेंगे तो 96 है, लेकिन CGPSC ने 94 लिया है, तो ये जो है वो सुधार लेगा CGPSC, परंतु आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से आप पढ़ें। फिर है वर्ष 2019-20 में कितने लाख टन धान मूल्य पर खरीदा गया, तो 83.95। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि 19-20 में कितने जो किसान हैं उन्होंने धान अपना बेचा, कितने प्रतिशत, याद रखिएगा कितने प्रतिशत लोगों ने धान बेचा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ की वर्तमान औद्योगिक नीति की निर्धारित अवधि कब से कब है, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 2019 से 24। आप मुझे बताइएगा कि छत्तीसगढ़ की सौर ऊर्जा नीति कब से कब है। इसके बाद अगला है महानदी बेसिन में लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में कडप्पा सैल समूह का विस्तार है, तो इसका सही आंसर है 50%। इसके बाद है तेल नदी किस जिले में प्रवाहित होती है छत्तीसगढ़ के, तो आपके लिए बहुत ही आसान है, गरियाबंद जिले में प्रवाहित होती है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आमोर नदी कौन से जिले में प्रवाहित होती है। इसके बाद है कठिया पचरी चूना पत्थर किस तहसील में स्थित है, तो ये खरोरा तहसील में स्थित है, तो आप बहुत ही ये जो है खनिज वाले पार्ट से पूछा गया है। फिर है कुरुंडम कहाँ मिलता है, तो कुचनूर में है, ये बहुत ही जाना माना क्वेश्चन है। फिर है पेंड्रा वन बांध किस वर्ष निर्मित हुआ, तो ये 1909 में निर्मित हुआ। इसके बाद है राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2021 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल हुए, तो ये झारखंड के हेमंत सोरेन जो जी है वो जो है वो आए थे। तो ये आदिवासी नृत्य महोत्सव मतलब 1 नवंबर का है, तो आप सभी अब जो मंडी निरीक्षक का कल एग्ज़ाम होगा उसमें भी आप कल के जो अलंकरण हुए हैं, चाहे वो शहीद वीर नारायण सिंह गुंडादुर सम्मान, ये आप देख के जा सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है वहाँ से। फिर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, WS शशांक जी है जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। फिर है छत्तीसगढ़ किस जिले को वर्ष 2019-20 के लिए दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है, तो इसका राइट आंसर है गाँव, ठीक है। कोंडागांव को ये जो है पुरस्कार, ये जितने भी पुरस्कार हैं बहुत सारे पुरस्कार मिले थे, तो उसमें से कोंडागांव को मिला था। छत्तीसगढ़ कला शिल्प वनोपज कृषि एवं अन्य प्रकार के उत्पादकों को छत के नीचे उपलब्ध कराने के लिए किस स्टोर की स्थापना का प्रस्ताव छत्तीसगढ़ के 2021 के बजट में किया गया, तो वो था सी-मार्ट, ठीक है। फिर है छत्तीसगढ़ राज्य शाकंभरी बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो ये है राम कुमार पटेल, याद रखिएगा राम कुमार पटेल जी को शाकंभरी बोर्ड, जितने भी आयोग बोर्ड है जैसा कि खाद्य आयोग के अध्यक्ष कौन है, युवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, STSC आयोग के अध्यक्ष कौन है, इस प्रकार से अलग अलग आयोग के अध्यक्ष भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ महतारी दुलारी योजना किससे संबंधित है, तो ये तो स्कूल शिक्षा आप सभी को मालूम है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये योजना जो है छत्तीसगढ़ में कब लागू हुई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दाई दीदी क्लिनिक किससे संबंधित है, तो ये जो है केवल महिलाओं के लिए है दाई दीदी क्लिनिक। ये योजना कब प्रारंभ हुई ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। फिर है कौन सा जिला वैक्सीनेशन रेट में देश में सर्वोच्च है, तो ये है रायगढ़ जिला जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। मोर सुरक्षा योजना किस विभाग से, तो ये गृह विभाग से है। फिर है ऑनलाइन वित्तीय लेन देन में धोखाधड़ी की शिकायत है, तो पोर्टल का क्या नाम है, तो देखिए ऑनलाइन जो धोखाधड़ी होता है उसके लिए सचेत करके एक ऐप है,
वो है। फिर है अगला क्वेश्चन, ग्राम सभा की शक्तियों और कर्तव्यों का विनिश्चय कौन करता है? तो ये जो है राज्य विधान मंडल इसका जो है सही आंसर है। इसके बाद अगला है कि पंचायती राज संस्थाओं को 1988 में संवैधानिक स्तर प्रदान करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो ये है थुंगन समिति, याद रखिएगा थुंगन समिति, ये पंचायती राज से क्वेश्चन है। फिर है पेशा अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो ये आप सभी को मालूम होना चाहिए पेशा, क्योंकि अभी हाल ही में इसका जो है बहुत ही फेमस चल रहा था पेशा का। और ये जो पेशा है 1996 में जो है ये लागू हुआ था। फिर है स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में छत्तीसगढ़ राज्य के 25,000 आबादी वाले श्रेणी में किस शहर को जो है वो पुरस्कार प्रथम स्थान मिला? तो वो है पाटन, जो कि आप सभी को मालूम है भूपेश बघेल जी यहाँ से जीत के आए हुए विधानसभा क्षेत्र है उनका। फिर है छत्तीसगढ़ राज्य के कार्यों की प्रक्रिया के सिद्धांतों का निर्माण करने वाला शक्ति कौन है? सचिवालय। फिर है दंतेश्वरी मंदिर के विशेष वाद्य यंत्रों के नाम से है? तो इसका सही आंसर है नेफ्री, करताल व बिरक हाली, याद रखिएगा। का जो उपयोग है वो किया जाता है फाग गीत, फसल रखवाली, पंडवानी, जसगीत में। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? फाग गीत, याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या होगा? फाग गीत, ठीक है, फाग गीत इसका सही आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक जगह मड़ाए और सब जगह फैल जाए? तो इसका सही आंसर है दीपक। इसके बाद अगला, बिस्तरिया माँ गोबर चोता, बिस्तरिया माँ चांदी के, और बिस्तरिया माँ गुलगुल भजिया, बिस्तरिया माँ कोकड़ा फड़फड़ाए। तो देखिए यहाँ पे बिस्तरिया माँ गोबर चोता का जो सही आंसर है इसका फर्स्ट होना ये होना चाहिए, क्योंकि इसका जो है ये होगा, और इसका जो आंसर है वो ये होगा। इसका सी का आंसर जो है वो 3 होगा, और डी का जो आंसर है वो 2 होगा, ठीक है, इस प्रकार से। फिर है घोटुल में अक्टूबर में जो है माह में मनाया जाने वाला त्यौहार जो है वो, जिसमें घोटुल की सभी मोटियारी दूसरे घोटुल में जाती है, उसे कहते हैं नुन्नारे दाना पंडुम, ठीक है। इसके बाद है घोटुल की शब्दावली में कटकुल का अर्थ खटिया होता है। फिर है निम्न में से कौन सी केयर भूषण की रचना नहीं है? तो कांवर भरधू, ये जो है इनकी रचना नहीं है, आप कमेंट करके बताइए ये किसकी रचना है। फिर आदिवासियों में प्रचलित मान्यता अनुसार घोटुल की उत्पत्ति किससे हुई है? तो आप सभी को मालूम है ये लिंगा देवता की से हुई है। फिर है छत्तीसगढ़ के किस लोक कलाकारों ने श्याम बेनेगल द्वारा निर्देशित धारावाहिक भारत एक खोज में पंडवानी गायन किया? तो आप सभी को मालूम है ये है तीजन बाई। फिर है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दुच्ची नृत्य का प्रसिद्ध जो है वो कलाकार है? दुच्ची नृत्य, तो वो है पद्मावती जी। उसके बाद है छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ की कुल लंबाई कितनी है? 2260 किलोमीटर। फिर है छत्तीसगढ़ में प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र सर्वाधिक किस जिले में है? तो वो है रायगढ़ जिले में। फिर है स्थानीय परंपरा के अनुसार राम ने किस स्थान पर सबरी के झूठे बेल खाए? तो वो है शिवरी नारायण। फिर है भोपालपट्टनम के अंतर्गत लिंगागिरी विद्रोह 1857 में हुआ। फिर है कंडेल नहर सत्याग्रह के संदर्भ में गांधी जी का प्रथम छत्तीसगढ़ आगमन 21 दिसंबर 1920 को हुआ। बिलासपुर वैभव किसकी रचना है? बिलासपुर वैभव प्यारेलाल गुप्त की रचना है। फिर है बादलखोल वाइल्ड लाइफ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो बादलखोल वाइल्ड लाइफ अभ्यारण्य जो है जसपुर जिले में स्थित है। फिर है निम्नलिखित में कौन सा जलप्रपात बलरामपुर में है? तो वो पवई जलप्रपात जो है वो बलरामपुर में है। फिर है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत छत्तीसगढ़ इंद्रावती नेशनल पार्क को किस वर्ष टाइगर रिजर्व घोषित किया? तो 1983 में जो है इसको टाइगर रिजर्व जो है वो घोषित किया इंद्रावती को। फिर है भारत सरकार PTGS का पुनः PGTS में नामकरण 2006 में किया गया। फिर है छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कवि जो है दलपत राव जी है। फिर है कोसलाधिपति की उपाधि किसने दी थी? किसने मतलब धारण की थी? तो महाशिवगुप्त तीव्रदेव है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये जो है किस वंश से संबंधित है। फिर है अगला क्वेश्चन, गामस कोसली ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण शब्द किस क्षेत्र की मुद्रा में प्राप्त हुआ था? तो वो है बहुत फेमस आरंग। फिर है समुद्रगुप्त में दक्षिण अभियान में बस्तर के किस राजा को पराजित किया? तो आप सभी को मालूम है महेंद्र।
फिर है बढ़कर अपने कार्यों की सूचना किसे देता है, तो वो है कमाविंस्तार। तो ये देखिए आप सभी फैक्टर से जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो करेंट अफेयर से संबंधित हो या छत्तीसगढ़ के इतिहास, भूगोल, नदियाँ और खनिज और शिक्षा, गृह, इस प्रकार से सभी के अंतर्गत क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप सभी इसी प्रकार से तैयारी करिए और आने वाला जो भी एग्ज़ाम होगा उसका हम इसी प्रकार से रिव्यू देंगे। तो आप अच्छे से तैयारी करिए और कल की एग्ज़ाम के लिए, मंडी निरीक्षक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे से बनाइए पेपर और अपना सिलेक्शन लीजिए।